असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांशकल्पतरु शरणागतवत्सल दीनबंधुदयासिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्रीमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और श्री उद्धव जी महाराज का एकांत वार्तालाप हुआ। उद्धव जी तो जानते हैं ये साक्षात परमात्मा है श्री कृष्ण, आत्मा राम है, पूर्ण काम है, बड़े बड़े महामुनिंद्रों के भी परम आराध्य हैं, बड़े बड़े योगेंद्रों के भी परम आराध्य हैं। मानो साक्षात सच्चिदानंद घन परिपूर्ण परब्रह्म है। ये तत्व उद्धव जी महाराज को पता है। उद्धव जी महाराज ऐसे ज्ञानी हैं, देवगुरु बृहस्पति के प्रधान शिष्य हैं। और जब से भगवान ने उनको अंतरंग सखा के रूप में अंगीकार किया, उद्धव जी की महिमा बहुत बढ़ गई। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार काल में प्रभु जब तक धराधाम पर रहे, दो ही शिष्य हुए, एक उद्धव जी और एक श्री अर्जुन जी। उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया है प्रयाण से पूर्व श्रीमद् भागवत 11वें स्कंध में। 11वां स्कंध प्रायः इसको मुक्ति कांड, ज्ञान कांड कहते हैं भागवत का। प्रायः उद्धव जी को दिया गया उपदेश ही संकलित है। और श्री अर्जुन जी को तो भगवान ने युद्ध भूमि में श्रीमद् भगवत गीता की वाणी के माध्यम से उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया। और ये दोनों ही उपदेश इतने विशिष्ट हैं। भगवत वाणी का उपदेश क्या होता है, कितने विषयों का उसमें समन्वय है। उद्धव जी तो आरंभ से ही भगवान की कृपा पात्र रहे, बहुत विशेष। और ब्रज यात्रा करके तो सब ब्रजवासियों के, प्रभु के सबके प्रेम पात्र होंगे। भगवान ने उसका सार यही था कि भगवान के जो ब्रजवासियों की याद में, स्मरण में जो नेत्र झरते रहते हैं, भगवान बड़े उदास, बड़े रुदन करते हुए उद्धव जी कभी कभी पाते हैं, लंबी श्वास लेते हैं।
तो आश्चर्य होगा ना जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है, जिस स्वरूप में संयोग और वियोग की कल्पना भी नहीं है, वहाँ ऐसी व्यथा, ऐसी सिसकन, तो पीड़ा तो स्वाभाविक थी उद्धव जी को। और उद्धव जी ऐसे कृपा पात्र, भगवान की उतरन, जो उतरी हुई वस्त्र है वही धारण करते हैं, जूठन प्रसादी पाते हैं, भगवान का लगाया हुआ अंगराग चंदन धारण करते हैं, उनके साथ ही रथ पर चलते हैं। श्री विग्रह भी बहुत कुछ मिलता जुलता है, अंग कांति भी बहुत मिलती है। पास आने से मालूम पड़ता है कि ये उद्धव है। प्रभु के राजरथ पर चढ़ जाएं तो दूर से कोई कहेगा श्री कृष्ण आ रहे हैं। ऐसा उद्धव जी का स्वरूप है। और मथुरा में जो विश्राम घाट है, वस्तुतः श्री यमुना मैया का स्थायी विश्राम वहाँ पर है। बोली श्री यमुना मैया की जय। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वृंदावन की, मथुरा का महात्मा बहुत गाया गया है। बहुत महिमा है। कहते हैं तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, केवल भूमंडल पर नहीं, तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, उन सब के दर्शन का फल मधुपुरी के दर्शन मात्र से जीव को प्राप्त होता है। अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठ सगरियसी। बैकुंठ से बढ़कर कहा गया है। अच्छा, बैकुंठ से बढ़कर क्यों कहा गया? अब बैकुंठ में कोई हम जैसे अधम पतित थोड़े ही हैं। वहां पापी अपराधी थोड़े ही होते हैं। भगवान का बैकुंठ है। हद भक्ति वाले सब प्रायः पार्षद ही हैं, हद भक्ति। लेकिन भगवान को बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। मथुरा का प्राचीन नाम शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो पौराणिक नाम है वो मधुपुरी ही है। और भगवान को ब्रजधाम से बड़ा प्रेम। कौन से संत है महात्मा, देखो नाम मुंह में नहीं आ रहा है। द्वारिकाधीश का दर्शन किया, हृदय व्याकुल हुआ, प्रभु से कहा मधुपुरी क्यों न चलो श्याम। प्रभु आ गए, उनके साथ साथ आ गए, मथुरा आ गए। ऐसी ब्रजभूमि भगवान को प्यारी है। तो अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठ जगरियसी। पर वही है कि बिना कृष्ण प्रसादे न क्षण में कम न तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न हो तो वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्षण मात्र को खड़ा भी नहीं हो सकता। मथुरा मंडल में पूरी ब्रजभूमि को तो समंदर की उपमा दी गई, और मथुरा को कमल की, पर जो बीच में कर्णिका होती है वो वृंदावन। मथुरा से ब्रज में जितने भी महान स्थान है महिमावान, मथुरा से लगभग सब की दूरी प्रायः बराबर है। थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, पर मध्य में बिल्कुल मथुरा मंडल है। और विश्राम घाट तो श्री यमुना महारानी का स्थायी निवास है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुए बिना यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और एक जगह आया, अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठ च गरियसी। दिन एकम निवासीन हरोर भक्ति प्रजायते। कोई मथुरा मंडल में दिन एकम निवासीन हरोर भक्ति प्रजायते। मथुरा मंडल में, ब्रजधाम में कोई एक दिन भी निवास कर ले, दिन का अर्थ है दिन रात्रि, कोई एक दिन भी कोई जीव निवास कर ले, तो कोई भी जीव हो, मनुष्य नहीं, कभी न कभी उसको भगवत भक्ति प्राप्त होकर रहती है। अधो मधुपुरी धन्य बैकुंठ च गरियसी। दिन एकम निवासेन हरेर भक्ति प्रजायते। मथुरायाम च लभ्यते। मथुरा में, ब्रजधाम में वास करके जीव को एक दिन में, अब कोई इलाज कराने वृंदावन या मथुरा आ जाए, या कोई व्यापार करने ही आ जाए, उसको धाम वास का ही फल होता है। वही फल होता है
जो साधु पुरुषों महापुरुषों को होता है। कोई किसी से मिलने जुलने के संयोग में प्रसंगवश मथुरा ब्रजधाम आ जाए, उसको भी वही फल होता है। कोई आकर बस जाए, उसको भी वही फल होता है। पर दिन एकम निवासीन हरेर भक्ति प्रजायते, एक दिन भी मथुरा मंडल में कोई निवास करे तो कभी न कभी उसको भगवत भक्ति प्राप्त होकर रहती है। मथुरा की बहुत महिमा गाई गई है। जो सप्तपुरियां हैं मोक्षदायिनी, उनमें केवल एक मथुरा का नाम ऐसा है जो मुक्ति के साथ पहले भक्ति को प्रदान करने वाली है। ऐसा प्रभाव है सप्त मोक्षदायक पुरियों में, जिसमें अवध का नाम सर्वप्रथम आता है। अवध की महिमा में कहते हैं किसी जन्म में कोई जीव अवध में जन्म ले ले, वास कर ले, तो उसको प्रभु श्री राम की भक्ति कभी न कभी मिल ही जाती है। पर मथुरा मंडल में कहते हैं कि एक दिन जो मथुरा मंडल में निवास करे, कभी न कभी वो भगवत भक्ति से भूषित हो जाता है। बोलिए श्री मधुपुरी धाम की जय। महिमा बहुत है। अच्छा प्रसंग है। उद्धव जी ब्रज यात्रा करने जा रहे हैं। ब्रज यात्रा का अर्थ है ब्रज वृंदावन, वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को, भगवान तो ऐसे भक्त वत्सल हैं, ऐसे भक्त वत्सल की जो भगवान का भक्त वात्सल्य गुण है वही भगवान को मथित किए रहता है। बैकुंठ से बढ़कर मथुरा को इसलिए कहा गया कि बैकुंठ में भगवान के कोई गुण कहाँ प्रकट होंगे। भक्त वात्सल्य गुण भी प्रकट करना है तो प्रभु को इधर ही देखना पड़ेगा। पतित पावन गुण का क्या काम है वहाँ बैकुंठ में? अधम उदाहरण नाम का क्या काम है बैकुंठ में? वहाँ तो सब हद भक्ति वाले पार्षदों की महा भीड़ हो रही है, दिन रात प्रभु की जय जयकार हो रही है। प्रभु भी सोचते होंगे कोई आवे करी कोटि सुनावे कछु। भगवान के हृदय को अगर कुछ मथित कर सकता है तो उद्धव जी का विचार है वो केवल भक्त वात्सल्य ही है, और नहीं तो भगवान तो आनंद कंद है, पूर्ण काम है, सर्वेश्वर है, जिसका स्वरूप ही सतचित और आनंद है। आनंद घन है, सत घन, चित घन, आनंद घन। वहाँ आनंद का अवकाश ही नहीं बचा। भगवान का श्री विग्रह ही आनंद से बना है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, उद्धव जी की जो ब्रज यात्रा हुई, इसी यात्रा में भ्रमर गीत का प्रसंग है। तो श्री जी ने महाभाव में आकर उद्धव जी से कहे हैं संदेश मिलने के बाद। अब वो महाभाव तो और किसी के, वो ललिता विशाखा आदि प्रधान जो सखियां हैं, बहुत प्रधान, उनमें भी नहीं प्रकट होता है। और उस महाभाव में जो 10 श्लोक श्री जी ने कहे, बड़े बड़े रसिक प्रेमी विद्वान कहो तो एक श्लोक की व्याख्या पे 35 दिन लगा दे। क्यों? उसमें अरे श्री जी का महाभाव उसमें प्रकट हुआ। और जब बोलना शुरू किया तो उद्धव जी से सबसे पहले नाम लिया श्री जी ने दशरथ नंदन का। उन श्लोकों के पाठ से उनको थोड़ा वहाँ जाने से मालूम पड़ता है मानो श्री जी क्या ठाकुर जी की निंदा करती हैं। अरे प्रकृति का कोई दोष परमात्मा में है ही नहीं, हो तो प्रकृति से परे है, 3 गुण से परे है, त्रिगुणातीत है, गुणातीत है। नहीं, श्री जी ने तो नाम दशरथ नंदन से ही आरंभ किया उद्धव जी को। एक वो थे, एक तुम नहीं जानते, हम जानती हैं, वो एक थे दशरथ नंदन। क्या कहें उनकी। फिर बामन अवतार पर श्री जी ने खबर दी उस महाभाव की स्थिति में। एक वो थे बामन, तुम नहीं जानते, हम जानती हैं। हम उनकी सख्यता से, मित्रता से पूर्ण हैं। मानो तुम तो बच्चे से हो जो संदेश लेकर आए हो, तुम क्या जानो? तुम जिनका संदेश लेकर आए हो तुम उनको भी क्या जानो?
ये प्रसंग का बड़ा विस्तार है, क्योंकि इस प्रसंग में श्री उद्धव जी महाराज जो पूर्ण ज्ञानी भक्त हैं, अभी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, प्रसादी ही पाते हैं अपने निर्वाह में, वो जूठन हो या वस्त्र की हो, चाहे चंदन अंगराग की हो, और स्वरूप पहचानते हैं प्रभु का। उद्धव जी जानते हैं, जब मिलते हैं तो दौड़कर हृदय से लगाते हैं, कितना प्रेम है इनमें। हृदय से लगाकर भी प्रभु के नेत्र झरते हैं। जब उद्धव दिखता है प्रभु को आनंद होता है। जैसे श्री रामावतार में भगवान ने सुंदरकांड में विभीषण जी से कहा, तुम सारीखे संत प्रिय में मोरे, धरू देह नहीं आनन्य हो रे, कुछ ऐसा। मानो तुम जैसे भक्त संत ही हमें बड़े प्यारे हैं, मैं तुम लोगों के लिए शरीर धारण करता हूँ और कोई कारण नहीं है। स्पष्ट कहा है प्रभु ने, धरो देह नहीं आन न्योरे, दूसरा कारण नहीं है मेरे शरीर धारण करने का, अवतार लेने का। उद्धव जी से भगवान ने भागवत में कहा है, उद्धव तुम्हारे जैसे जो प्रेमी भक्त है ना, मैं तो उनके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। महाराज दौड़ते क्यों हो इतने अतिशय सुकुमार कोमल चरण लेकर, दौड़ते क्यों हो? भक्त तो आपके लिए खुद ही व्याकुल है, आपको दौड़ने की क्या बात है? प्रभु दौड़ते हैं, प्रभु तो कहते हैं इसलिए दौड़ता हूँ कि ऐसे प्रेमी रसिकों के चरणों की धूल उड़े और मुझ पर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लीला बिहारी। उद्धव जी को ब्रज भेजना भी भगवान की एक गूढ़ लीला है ही लीला पुरुषोत्तम। अच्छा, जब वार्तालाप हुआ तो उद्धव जी को आश्चर्य तो बहुत हुआ, मानो जो शंका थी वो स्पष्ट तो हो गई कि इनको ब्रजवासियों की याद आती है। तो भगवान ने भी कहा, हाँ तुम ब्रज चले जाओ। आग्रह किया भगवान ने, अनुरोध किया। आज श्री कृष्ण को पहली बार अनुनय विनय करते देखते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरा संदेश लेकर जाओ। क्योंकि भगवान का तो देखो भाव है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपबन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुनाथ। भगवान ने उद्धव जी से कहा, सूरदास जी महाराज का भाव है, भगवान को ब्रज का स्मरण होता ही नहीं। ब्रज का अर्थ है प्रेमियों का विस्मरण होता ही नहीं। भगवान कहते हैं तुम ब्रज चले जाओ, क्योंकि वृंदावन और गोकुल के जितने वन उपवन है, प्रभु कहते हैं मुझे सबका स्मरण होता है। मथुरा में एक गाय दिख जाए तो प्रभु का शरीर शिथिल पड़ने लगता है। जमुना दिख जाए विश्राम घाट पर, भगवान ने कंस को मार के विश्राम किया विश्राम घाट पर, तब से उसका नाम ही विश्राम घाट हो गया। भगवान तो ब्रजवासियों की ही ध्यान में खोए रहते हैं, पर जब एकांत मिले तब तो ऐसे सघन कुंज हैं ब्रज वृंदावन में। प्रभु कहते हैं उद्धव, उस सघन कुंज की छाया भी नहीं मुझे विसरण, उसका भी विस्मरण नहीं होता। और बाबा और मैया को जो सुख मिलता है देखकर,
उन नीलमणि को देख के बाबा और मैया को कितना सुख मिलता था। तो वो कहते हैं मुझे रह रह कर याद आता है। माखन रोटी और बढ़िया सुंदर जमा हुआ दही कितने प्रेम से खवाते थे। मेरी मैया बहुत प्यार करती है मुझसे, खूब समझा रहे हैं उद्धव जी को, तुम जाना, तुम मेरा संदेश मेरे मैया बाबा को सुनाना, और तुम देखना ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और ब्रज की गोपियां हो, ग्वाल बाल हो, सबके साथ तो खेलते हुए सब दिन मेरे हंसते हुए से बीते हैं वहाँ। अब ब्रज में मैं तो आके मानो, मथुरा में आके तो ब्रज से मानो मैं बड़ा हो गया हूँ। वहाँ तो सारा दिन ही हंसते बीतता था। वो सब कुछ मुझे याद आता है उद्धव। मानो ब्रज में जो पल बीते, प्रभु कहते मुझे उसका विस्मरण हो ही नहीं पाता, हो सकता नहीं है। इसलिए तो सूरदास जी महाराज उन ब्रजवासियों को धन्य धन्य मानते हैं, उनके अहो भाग्य की बारंबार सराहना करते हैं। क्यों? भगवान को उनके हित की, मंगल की, कल्याण की चिंता है। भगवान इन ब्रजवासियों का हर क्षण ध्यान करते हैं। तो उन ब्रजवासियों की महिमा, उस ब्रजधरा की महिमा को कौन गा सकता है? उद्धव जी बिल्कुल समझते हैं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य उन ब्रज वृंदावन के वासियों से कितना प्रेम करते हैं। मुझे उस प्रेम को कितना समझा कर कहना चाहते हैं, मानो उनका संदेश मैं अच्छे से सुना सकूं। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ब्रज में चले जाओ और मेरा संदेश सुनाना। भगवान ने पत्र भी भेजा, पर वो पत्र केवल गोपियों के लिए भेजा और सबके लिए संदेश भेजे थे। भगवान ने सबको अलग अलग संदेश प्रभु ने भेजे थे। मानो अगर तुम मेरा संदेश लेकर जाओगे तो मेरे संदेश से उनकी चिंता दूर होगी। वो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मुझे भी उनकी याद आती है। और तुम तो परम ज्ञानी हो। अब किसी मनुष्य को कोई दुख हो, कोई शोक हो, पीड़ा हो, तो उसकी जो स्थिति होती है उसके अनुसार ही समझाकर उसके दुख पीड़ा को दूर करने में तुम बड़े निपुण हो उद्धव। उन्हें तुम समझाना, जाओ समझाओ, और विशेष रूप से उन गोपियों को। उन ब्रजांगनाओं को विशेष रूप से समझाओ, बाबा को, मैया को, मेरे बाल सखाओं को। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं इनमें से किसी को ज्ञान का उपदेश करने का साहस भी उद्धव नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सबको आश्वासन देकर आओ कि मैं उनसे मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा मैं उनसे। उद्धव जी ने बड़ी जल्दी प्रभु से कहा, बड़ी शीघ्रता की, मैं सबको समझा आऊंगा, सबका शोक दुख दूर कराऊंगा, आप चिंता न करें। भगवान कहते हैं उद्धव, मुझे छोड़कर उनका मन तो आधे पल को भी कहीं नहीं जाता, उनके प्राण मुझ में लगे रहते हैं। मेरे लिए उन मेरे प्रेमी ब्रजवासियों ने अपने स्वजन का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग किया, देह के सब सुखों का त्याग कर दिया। कहाँ तक कहूँ, तो मेरे उन प्रेमियों ने लोक परलोक का सब त्याग दिया। लोक की निंदा भी सही मेरे लिए, सबकी भर्त्सना भी अपने सिर पे ली मेरे लिए। उन्होंने अपने सब धर्म मुझ पर न्यौछावर कर दिए। तो तुम ही बताओ, तो क्या मैं उनको भूल सकूं? ये क्या संभव है? भगवान श्री कृष्ण का कंठ एकदम विह्वल हो गया कहते कहते।
विह्वल कंठ से कहते हैं, हाय रे, हाय हाय, वे जो मेरी जो गोप कुमारियां हैं, गोप कन्याएं हैं, मैं उनका परम श्रेष्ठ हूं, पर उनसे दूर बैठा हूं। मेरे वियोग में विरह से व्याकुल होकर वो बार बार मूर्छित होती है। मैं उनसे कह आया हूं तब कि लौट आऊंगा। वो मुझ पर कभी अविश्वास नहीं कर सकती। मेरे वचनों पर विश्वास करके तो बड़े कष्ट से किसी प्रकार प्राणों को रोके होंगी। इसलिए उद्धव तुम ब्रज जाओ, उनके व्याकुल आकुल प्राणों को जाकर थोड़ा आश्वस्त कर आओ। उद्धव जी की चिंता मिट गई। क्यों? मेरे स्वामी बड़े दयावान, बड़े सहृदय हैं, अत्यंत भक्तवत्सल। कहते हैं अब आप चिंता त्याग दो। उद्धव जी को स्पष्ट हो गया, मेरे स्वामी इन नारायण श्री कृष्ण की व्यथा का यही कारण है, आज तक यही कारण रहा है। गोप गोपियां बहुत सीधे, बहुत भोले लोग हैं। उद्धव जी सोचते हैं उन सीधे पवित्र श्रद्धालु लोगों को समझाना कहाँ कठिन है, क्योंकि वहां पर कोई कर्कश कलुषित कोई तर्क थोड़ी होगा। वो तो सरल हैं, सीधे हैं। उनको तो सुनते ही मेरी वाणी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो दुख का क्या काम, शोक का क्या काम। इसलिए उनकी शोक, उनकी चिंता कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि वो सरल सीधे हैं। बात यह है कि उद्धव जी को कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बीच में कह दिया कि यदि मैं वृंदावन जाता हूँ तो अब फिर से मथुरा लौट कर आना मेरे लिए संभव होगा ही नहीं। इस बात ने भी हृदय को उद्धव जी के मत रखा है कि ये जाए उससे अच्छा है मैं 10 बार जाऊं। मैं एक ही बार जाके उन सबको ज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। न उनके जीवन में कोई शोक बचेगा, न दुख, न कोई पीड़ा, क्योंकि ये चले गए ब्रज तो लौटेंगे नहीं। ऐसे उद्धव जी परम ज्ञानी हैं, पर श्री कृष्ण के वियोग की संभावना भी उनके लिए असहनीय है, दारुण है। और ब्रज के लोगों के प्रेम के प्राणों का वियोग दुख ज्ञान का उपदेश देकर मैं दूर कर दूंगा। यही आशा है, मन में भी यही बात है कि कभी श्री कृष्ण के ब्रज वृंदावन में जाने की बात ही ना आवे। कभी ये जाएंगे तो मथुरा नहीं लौटेंगे। उद्धव जी ने बड़े दृढ़ स्वर से प्रभु से ये सब विचार करके कहा, अब आप मुझे आज्ञा दें, अपने इस सेवक पर विश्वास करें। आपके श्री चरणों की कृपा से मैं वहां सबका मन का संताप दूर कर आऊंगा। अब आप इस चिंता को मेरे जाने के साथ ही त्याग दें। प्रभु कहते, हाँ भाई, वही करना जिससे उन सबके मन का संताप कुछ कम हो जाए, उनके अंतर को कुछ शांति मिल जाए। और बहुत कुछ कहना है, बहुतों को संदेश देना है। ये क्रम तो कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। और फिर उद्धव अभी ऐसी मन स्थिति में भी कहाँ है कि अलग अलग संदेशों को याद भी रख सकें, या उन एक एक संदेश की इतनी महिमा को भी वो समझ सकें, या ठीक ठीक ढंग से वहां जाके सुना भी पाए। क्योंकि उद्धव जी की मन स्थिति तो तभी खड़खटा गई जब प्रभु ने कहा, यदि मैं गया तो लौटूंगा ही नहीं। उद्धव जी इसी बात से भीतर से बड़े व्याकुल हो रहे हैं। जल्दी जाना होगा ब्रज वृंदावन, संदेश सुना के सबको ज्ञान देकर जल्दी लौटना होगा, ताकि फिर कभी श्री कृष्ण को ब्रज में कोई याद न करे, तो मेरे स्वामी को भी कोई दुख चिंता न हो, बार बार उनका स्मरण न हो, विरह न हो।
पर कुछ संदेश तो देने होंगे भाई। वहाँ ब्रज में कुछ तो बहुत ही विशिष्ट प्राण हैं, उनको संदेश भी दिए बिना तो नहीं रहा जा सकता। भगवान ने बहुत संक्षेप में सबके लिए संदेश कहा। भाई उद्धव जी जितना ग्रहण कर सके उतने ही शब्दों से, और संदेश भी देने हैं परोक्ष भाषा के, उतने तो देने ही हैं। और उद्धव जी को बार बार आदेश देते हैं प्रभु, इन संदेशों को ज्यों का त्यों बिना व्याख्या के सुना देना उनको। उद्धव जी ब्रज जा रहे हैं, अब उनको ऐसे ही थोड़ी ब्रज भेजा जाएगा। तो उद्धव भगवान श्री कृष्ण के निजी संदेश वाहक होके जा रहे हैं ना, इसलिए अब उनको महाराज उग्रसेन से मिलके नहीं जाना है, महात्मा वसुदेव माता देवकी से मिलके वो नहीं जाएंगे, या माता रोहिणी या बलराम जी तक किसी से मिलकर नहीं गए उद्धव जी। उनको तो श्री कृष्ण का संदेश लेके ब्रज में जाना है। किसी दूसरे का कोई संदेश, कोई उपहार किसी के लिए नहीं ले जाना है। अरे या भगवान श्री कृष्ण भी अपने राजभवन से या अपने भवन सदन से कोई उपहार नहीं भेज सकते। भगवान ने उद्धव जी को अपने वस्त्र पहना दिए, अपने आभूषणों से सुसज्जित कर दिया उद्धव को। अपनी वनमाला जो धारण किए हैं प्रभु, उस वनमाला को भगवान ने उद्धव जी को धारण करा दिया। उद्धव जी का वही श्याम वर्ण भगवान ने अपने ऊपर का पटका भी उद्धव जी को धारण कराया। तो वही वस्त्र, वही आभूषण, वही वनमाला, वही पटका और वही वर्ण। मानो इस बार तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथों से अपने समान वेश में सुसज्जित कर दिया और उसी रथ पर बिठाया जिस रथ पर बैठकर वो भगवान श्री कृष्ण बलराम ब्रज वृंदावन से मथुरा आए थे। मानो दूर तक जाना चाहते हैं उद्धव के साथ, ब्रज की ओर विदा करने के लिए उद्धव को। उधर कुब्जा भी प्रतीक्षा करती थी, मेरे स्वामी श्री कृष्ण हटे तो मैं भी कुछ संदेश भेजूं, क्योंकि ब्रज वृंदावन में इस बात की तो खूब चर्चा थी नंदगांव बरसाने में कि भाई मथुरा में तो कोई कुब्जा है। हमारा कन्हैया तो उसी के साथ उठता बैठता है, वही रानी बनी बैठी है, और नाम तो उसका कुब्जा ही प्रसिद्ध था। बड़ी बड़ी बातें होती थी उन गोपियों के बीच में, मानो उन गोपियों के बीच में, गोप कन्याओं के बीच में कुब्जा के नाम की बड़ी चर्चा थी। तो जब अवसर हुआ तो रथ के मार्ग में कुब्जा आई। क्यों? प्रभु तो जाते रहते हैं उद्धव जी के साथ, कभी अकेले नहीं के साथ जाते थे, पर जाते तो फिर 1-2 दिन वहां रुक कर लौटते थे, कभी 2-4 दिन वहीं रह जाते थे। उद्धव को भी स्थान देते थे, यहाँ बराजो तुम बाहर। उद्धव को सब पता है ना, इसलिए कुब्जा उद्धव को मिली, क्योंकि कुब्जा को पता है उद्धव को सब कुछ पता है। कुब्जा को ये भी पता था कि उद्धव ब्रज जा रहे हैं। उन गोपियों को तो महाभाग मानती है वो सुंदरी सैरेंद्री कुब्जा। पर जब पता लगा उद्धव जी ब्रज जा रहे हैं तो इसने सोचा मैं भी कोई संदेश तो भेज ही दूं उन गोपियों के लिए। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हो सकती, पर संदेश तो भेजना चाहिए।
कुब्जा ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, आप तो जा रहे हो नंदगांव बरसाना सबके संदेश लेके। उद्धव जी ने कहा, अरे हमारे श्री कृष्ण ने उन ब्रज गोपियों के लिए पत्र लिखा है अपने हाथों से, और सब विशिष्ट जनों के लिए बड़े सुंदर सुंदर संदेश भेजे, और कहा है बिना व्याख्या के सुनाना, मानो मेरे शब्दों को सुनाना। तो कुब्जा ने कहा, उद्धव भैया, क्या तुम मेरा भी संदेश उन ब्रज गोपियों को सुना दोगे? उद्धव जी ने कहा, हाँ हाँ, आप बताओ। अब कुब्जा को तो ऐसा पद मिला है कि उद्धव जी को भी रथ से उतर के उनको प्रणाम करना पड़ता है। क्यों? अरे वहां श्री कृष्ण का लगभग नित्य का उठना बैठना है उसके भवन के भीतर। उद्धव जी ने कुब्जा को प्रणाम किया। कुब्जा कहती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस उन ब्रज गोपियों से ये कहना कि एक लौकी थी। वो लौकी की फसल जहाँ हुई वो वो बड़ी कड़वी निकली, तो किसी ने उसको फेंक दिया। उसके मालिक ने लौकी को कड़वी देखकर उसको फेंक दिया। पर कोई गुणी था, उस राह से गुजरा, तो उसने जब वो फेंकी हुई कड़वी लौकी देखी तो उसको उठाकर उसने उसका तंबूरा बना लिया। अब जब उस कड़वी लौकी का तंबूरा बन गया, बनते ही थे पहले, ऐसे ही होते थे, तंबूरे बनते थे, तंबूरा बना लिया तो उस कड़वी लौकी में तो राग रागनियाँ ही तो बजेंगी। अब उस कड़वी लौकी में अब अगर राग रागनियाँ बजती हैं ढेरों अनेकों, तो क्या उस कड़वी लौकी का ये गुण है या उसका दोष है? अरे गुण तो उसका है जिसने उस कड़वी लौकी को भी तंबूरा बना लिया। इसमें मेरा क्या दोष है? वो हम पे क्यों नाराज होती है? मानो कुछ ऐसा भाव रखी। कुछ बातें कुब्जा ने भी उद्धव जी को सुना दी चलते चलते, मार्ग के बीच में, कि मेरी ओर से ये संदेश गोपियों को सुनाना। फिर भी मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो वो क्षमा करे, मैं तो उनके चरणों के धूल के भी योग्य नहीं हूँ। वो तो महाभागा है, उनके पुण्य की, उनके भाग्य की ब्रह्मा जी भी अपनी वाणी में क्या उसका वर्णन कर सकते हैं। ब्रज की रज के लिए तो निरंतर वो भी लालायित है। कुब्जा ने अपना संदेश सुनाया। अच्छा, प्रभु ने तो अपने ही वेश में खूब सुसज्जित कर ही दिया था उद्धव जी को। वही श्याम वर्ण, वही आभूषण, वही वनमाला, वही पटका, और अपने हाथों से सजाया था उसी रथ में। पर जब तक रथ जाता रहा, भगवान श्री कृष्ण उस रथ को देखते रहे ब्रज की ओर जाते हुए उस रथ को। देखते देखते प्रभु बेसुध से हो गए, उनकी श्रेयंग शिथिल पड़ गए, चरणों से चला नहीं जाता लौटने के लिए। भगवान तो प्रेम के धाम है। महापुरुषों ने भगवान को प्रेम का ही स्वरूप कहा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इधर तो उद्धव जी गए, ब्रज को चल पड़े, और उधर मथुरा में अब ब्रज की लीला तो बड़ी मार्मिक है आगे। और उधर अक्रूर जी को बहुत विशेष प्रतीक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वचन दिया है तो वो अवश्य मेरे भवन में पधारेंगे। प्रभु की वाणी तो अकाट्य होती है।
क्योंकि उधर अक्रूर जी के भी मन में तो बड़ी ग्लानि थी ना कि मैं कंस का दूत बना। तो सोचते थे क्या होता, कंस ने प्रस्ताव रखा, यदि मैं अस्वीकार कर देता तो क्या होता, कंस मुझे मार देता। पर मैं कंस का दूत बना, मतलब है कि देह में, गेह में, परिवार में, प्रतिष्ठा में मेरा अभी प्रबल मोह है। तो वो भगवान वासुदेव मेरे घर कैसे आएंगे? चलो जी, प्रसंग बड़े सुंदर है। उद्धव जी ब्रज यात्रा के लिए निकले और इधर अक्रूर जी की प्रतीक्षा प्रबल होती जा रही है क्षण क्षण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरु भगवान की जय। भगवान समय को शुरू करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य